नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया को आज कौन कंट्रोल करता है तो आप बोलेंगे भैया दुनिया में 194 से अधिक देश है, वहाँ की सरकार कंट्रोल करता है। कौन करता है? दोस्तों ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। देखिए इतिहास गवाह है, दुनिया को केवल वही चलाता है जिसके पास पावर होता है, जिसकी बाहों में दम होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं हम, दुनिया को पावरफुल लोग चला रहे हैं तो आखिरकार दुनिया में हर जगह सरकार क्यों बनता है, वहाँ के लोग अपना नेता क्यों चुनता है? दोस्तों ये भ्रम है। मान लो अमेरिका आज चाहे तो सीरिया में क्या कर सकता है आप देख लिए, अमेरिका चाहे तो इराक में क्या कर सकता है आप देख लिए, चाइना चाहे तो तिब्बत को कैसे कब्जा कर सकता है आप देख लिए। सिंपल सी बात कहे तो रूस चाहे तो कैसे यूक्रेन पर हमला कर सकता है आप देख लिए। बड़ी बात तो यह है दुनिया उसी का है जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, वरना केवल ये सब भ्रम है कि दुनिया शांति से है। दोस्तों जब तक जिससे फायदा है तभी तक दुनिया शांति से चल रहा है। अगर किसी देश का मन घुमा तो उस पर हमला करके किसी देश को बर्बाद भी कर सकता है, और इसीलिए दुनिया के तमाम देशों में आज सेना आर्मी रखने का हौर लगा हुआ है। वैसे इतिहास कहता है कि जिसके पास जितना सेना रहा है वो उतना ताकतवर रहा है, और वर्तमान समय में दुनिया में ये 4 देश पूरे दुनिया पे हावी है। अगर ये चारों मिल जाए ना तो पूरे दुनिया को गुलाम बना लेगा। और बड़ी बात तो यह है इस 4 के लिस्ट में हमारा प्यारा देश भारत नंबर 2 पे आता है। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा कौन देश कितना खर्चा करता है, किसके पास कितना सेना है, और क्यों ये देश दुनिया के लिए खतरा है, क्यों ये देश आने वाले समय में दुनिया को या तो पूरी तरह से बचा के रखेगा या पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। 2025 आ चुकी है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार ये तमाम जो रिपोर्ट है मैं आपको बताऊंगा कुल सैनिक किसके पास कितना है और किस प्रकार से दुनिया आज खतरे में है। चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर करके ये लाल वाली बटन को उड़ा डालें और चैनल पे कमेंट अवश्य करें, मैं पढ़ता हूँ और लोगों को पढ़ के मज़ा आ जाए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके इस चैनल को ग्रो करने में आप लोग मदद कीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार कौन कौन देश कितना खतरनाक है। देखिए नंबर 1 पे हमारा पड़ोसी देश चाइना है। चाइना के पास आज 20 लाख सक्रिय सैनिक है। इन सब के अलावा 5 लाख से अधिक रिजर्व सैनिक है, यानी कि टोटल 25 लाख सैनिक है जो रातों रात युद्ध में कूद सकता है, दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और चीन के पास 6.5 लाख अर्ध सैनिक बल भी है, ये बेहद ही खतरनाक है मित्रों। और चाइना हर साल 230 बिलियन डॉलर, हम रुपया में बात करेंगे तो 19 लाख करोड़ रुपया चाइना हर साल अपने सेना पे खर्चा करता है और आधुनिक हथियार खरीदता है, मिसाइलें खरीदता है, बनाता है, अपने सेना को पूरी तरह से एडवांस बना दिया है। दुनिया पे आज भारी पड़ सकता है ये सेना के मामले में। देखिए सेना कई प्रकार का होता है, जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो हम बात अभी कर रहे हैं थल सेना की। नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे हमारा देश भारत है। भारत के पास आज 14.5 लाख सक्रिय सेना है। इन सब के अलावा 11.5 लाख रिजर्व सैनिक है, यानी कि टोटल बात करेंगे तो 26 लाख ऐसा सेना है ना जो रातों रात युद्ध में कूद सकता है, दुनिया को काट दिखा सकता है, दुश्मन को घर में घुस के मार सकता है, पाकिस्तानियों को रातों रात नक्शे से गायब कर सकता है। इन सब के अलावा भारत के पास 25 लाख से अधिक अर्धसैनिक बल है। हम बात करेंगे बजट, यानी कि भारत हर साल कितना खर्चा करता है अपने सेना पे। तो दोस्तों भारत हर साल 81 बिलियन डॉलर यानी कि 6.5 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च करता है अपने सेना को उन्नत बनाने के लिए, अपने सेना में उन्नत हथियार, आधुनिक हथियार और एडवांस बनाने के लिए भारत नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 पे कौन आता है? देखिए
सिंपल सी बात कहे तो दुनिया में आज जो भी झगड़ा है ना, जो भी लड़ाइयाँ है ना, पिछले 100 साल में कुछ भी हुआ है, सबके पीछे अमेरिका का हाथ रहा है। तो वही अमेरिका नंबर 3 पे आता है। हम बात करेंगे अमेरिका के पास आज कुल 13.5 लाख सक्रिय सैनिक है, यानी कि युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। इन सब के अलावा 8 लाख रिजर्व सैनिक है। इन सब के अलावा उनके पास कई प्रकार का सैनिक है जो हिडन है, यानी कि अमेरिका के पास 21 लाख सैनिक तो है ही, बहुत सारे सेना हिडन भी है। युद्ध में रातों रात निकल के बाहर आ सकता है, तांडव मचा सकता है। और अमेरिका हर साल अपने सेना पे 750 बिलियन डॉलर खर्च करता है। अब बोलेंगे कितना हुआ रुपया में? दोस्तों 61 लाख करोड़ रुपया हर साल अपने सेना को आधुनिक बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए। अमेरिका का सेना दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, कह सकते हैं कि रातों रात किसी देश का नामो निशान मिटाने के लिए काफ़ी है। ये सच्चाई है मित्रों। अमेरिका अभी तक पूरी तरह से किसी पे हमला नहीं किया है, पूरा जोर शोर से। जिस दिन किसी पे हमला कर दे, ईरान पे हमला कर दे, तो उसका नस्तनबूत कर सकता है, इतना पावर उसके पास है। नंबर 4 की बात करेंगे तो हमारा प्यारा मित्र देश रसिया। रसिया जब भी मुसीबत आया भारत पे तब तब खड़ा हुआ है, इतिहास है। अमेरिका साथ छोड़ सकता है, दुनिया साथ छोड़ सकता है, रसिया कभी साथ नहीं छोड़ा है। कह सकते हैं कि अपना ये जिगरी यार है। और रूस के पास आज भी 13.5 लाख सक्रिय सैनिक है। रिजर्व सैनिक कितना है? 20 लाख है, यानी कि कुल टोटल 33 लाख से अधिक सैनिक आज भी रूस के पास है। और अर्ध सैनिक बल 5 लाख है, यानी कि टोटल लगभग 38 लाख सैनिक ऐसा है जो रातों रात युद्ध के मैदान में कूद जाएगा। यानी कि जब भी खतरा आएगा ना रूस पे, रातों रात मैदान में आके दुनिया में तांडव मचा के चला जाएगा। और यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई तो यूक्रेन में क्या हो रहा है? दोस्तों रसिया कभी भी अपना सेना युद्ध में नहीं उतारना चाहता। उसके पास तरह तरह के एडवांस हथियार है, वो हथियार से युद्ध करता है। बाकी देश अपना सेना भेजता है तो वो केवल हथियार से ही काम चला लेता है। और बड़ी बात तो यह है, रसिया आज भी हर साल अपने सेना पे 48 बिलियन डॉलर खर्च करता है। सिंपल सी बात कहे तो 4 लाख करोड़ रुपया हर साल रसिया अपने सेना पे खर्चा करता है, ताकि रूस का सेना और खतरनाक हो, और उन्नत हो, और एडवांस हो, उसका मिसाइल और खतरनाक हो, पूरी तरह से दुनिया पे हावी हो जाए। आप बोलेंगे तो भविष्य में कौन देश दुनिया के लिए खतरा है? देखिए, एक तो चाइना हो गया। चीन कब क्या करेगा किसी को पता नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए किसको डुबा दे, किस पे हमला कर दे, कुछ पता नहीं है। चीन विस्तारवादी नीति पे काम करता है, इसीलिए चीन दुनिया के लिए खतरा है। आप बोलेंगे दूसरा, दोस्तों अमेरिका भी सेम है। अमेरिका भी विस्तारवादी है, स्वार्थी है। जब जब भी दुनिया को खतरा हुआ है अमेरिका से ही हुआ है। अमेरिका ने ही 2 देश को लड़वाया है, हथियार बेचा है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों दुनिया के लिए खतरा है। आप बोलेंगे रसिया, तो देखिए रसिया सही मायने में दुनिया के लिए खतरा नहीं है। आप बोलेंगे यूक्रेन पे हमला क्यों कर रहा है? देखिए, यूक्रेन रूस का ही पार्ट था, कभी रूस का ही हिस्सा था, सोवियत संघ का। तो यूक्रेन तांडव कर रहा, चाह रहा है कि नेटो में ज्वाइन करे, रसिया पे भारी पड़े, इसलिए रसिया अपने को बचाने के लिए दूसरे पे हमला कर रहा है। यानी कि आत्मरक्षा को भी कर सकता है, लेकिन अमेरिका और चाइना बेवजह दुनिया को युद्ध में उलझा देगा, खुद ही स्वार्थ में डूब जाएगा। तो ये दोनों दुनिया के लिए खतरा है। और हमारा प्यारा देश भारत, देखिए भारत दुनिया को हमेशा शांति दिया है, भारत ने दुनिया को सब कुछ दिया है, भारत ने अपना सब कुछ खोकर दुनिया को बचाया है। इतिहास गवाह है, भारत कभी भी किसी पे हमला नहीं करता है। हाँ, कोई उस पर हमला कर दे तो भारत उसे दौड़ा दौड़ा कर मारता है, जैसे पाकिस्तान का हालत कई बार किया है।